तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुखालिफ शुआएं यानी अपोजिट रेस किनको कहा जाता है। बच्चों, मुखालिफ शुआएं उन दो शुआओं को कहा जाता है जिनका इब्तिदाई नुक्ता यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो यानी एक ही हो, और वो दोनों शुआएं मिलकर एक ख़त बनाती हो यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाती हो, तो उन शुआओं को क्या कहा जाता है, उन शुआओं को मुखालिफ शुआएं यानी अपोजिट रेस कहा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ कि मुखालिफ शुआएं किनको कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शुआ ओ बी और शुआ ओ सी, ये दोनों भी शुआएं ये मुखालिफ शुआएं है, अपोजिट रेज है। ये दोनों शुआएं मुखालिफ शुआएं क्यों है? क्योंकि इन दोनों शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुआ ओ बी का जो इब्तिदाई नुक्ता है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, नुक्ता ओ है। इसी तरह से शुआ ओ सी का जो इब्तिदाई नुक्ता है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, ओ है। यानी इन दोनों शुआओं का स्टार्टिंग पॉइंट इब्तिदाई नुक्ता क्या है, ओ है। यानी ये दोनों शुआएं एक ही नुक्ते से निकल रही है, और साथ ही साथ ये दोनों शुआएं मिलकर एक ख़त बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। इसलिए इन शुआओं को हम क्या कहेंगे, इन शुआओं को हम कहेंगे मुखालिफ शुआएं, अपोजिट रेस। ठीक है, तो बच्चों मुखालिफ शुआएं क्या होती है? मुखालिफ शुआएं यानी ऐसी दो शुआएं होती है जिनका इब्तिदाई नुक्ता सेम होता है और वो दोनों शुआएं मिलकर एक ख़त बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो उन शुआओं को क्या कहा जाता है, मुखालिफ शुआएं कहा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, मुखालिफ शुआओं को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको और दो एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से मुखालिफ शुआएं क्या होती है उनको समझ सकें। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो दो शुआएं है, शुआ ए बी और शुआ पी क्यू, ये दोनों शुआएं ये मुखालिफ शुआएं नहीं है। ये दोनों मुखालिफ शुआएं क्यों नहीं है? क्योंकि इनका इब्तिदाई नुक्ता सेम नहीं है। शुआ ए बी का इब्तिदाई नुक्ता क्या है, इब्तिदाई नुक्ता ए है, और शुआ पी क्यू का इब्तिदाई नुक्ता क्या है, नुक्ता पी है। यानी इन दोनों शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये दोनों शुआएं मिलकर एक ख़त नहीं बना रही है, यानी इन दोनों शुआओं के मिलने से एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, एक ख़त नहीं बन रहा है। इसलिए हम इन दोनों शुआओं को मुखालिफ शुआएं यानी अपोजिट रेस नहीं कहेंगे, क्योंकि मुखालिफ शुआएं होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि दोनों शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता सेम होना चाहिए, लेकिन इन दोनों शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता तो अलग अलग है। इसी तरह से मुखालिफ शुआएं होने के लिए दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि दोनों शुआओं के मिलने से ख़त बनना चाहिए। तो इन दोनों शुआओं के मिलने से ख़त भी नहीं बन रहा है, इसलिए हम इन दोनों शुआओं को मुखालिफ शुआएं नहीं कहेंगे। ठीक है, तो शुआ ए बी और शुआ पी क्यू ये मुखालिफ शुआएं नहीं होंगी। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों शुआएं, शुआ पी आर और शुआ पी क्यू, ये दोनों शुआएं भी मुखालिफ शुआएं नहीं हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुआ पी आर, शुआ पी क्यू, ये दोनों शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता तो पी है, लेकिन ये दोनों शुआएं मिलकर एक ख़त नहीं बना रही है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों शुआओं में, शुआ पी आर और शुआ पी क्यू में मुखालिफ शुआएं होने की एक शर्त तो पाई जाती है कि उनका इब्तिदाई नुक्ता सेम है, दोनों शुआओं का इब्तिदाई नुक्ता स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन ये दोनों शुआएं मिलकर एक ख़त नहीं बना रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों शुआओं में मुखालिफ शुआएं होने की जो दूसरी शर्त है वो नहीं पाई जा रही है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों शुआएं, शुआ पी आर और शुआ पी क्यू, ये दोनों भी मुखालिफ शुआएं नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मुखालिफ शुआएं क्या होती है इनको डिटेल में समझ लिया है। मुखालिफ शुआएं यानी ऐसी दो शुआएं जिनका इब्तिदाई नुक्ता सेम होता है और दोनों शुआएं मिलकर एक ख़त बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो ऐसी शुआओं को क्या कहा जाता है, मुखालिफ शुआएं यानी अपोजिट रेस। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुखालिफ शुआएं किनको कहा जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।